हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन की एक नई टेक्निक के बारे में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं कि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को हीट करने पर अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। या बिना हीट किए भी अगर वो वेपर में लगातार कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या बोला गया है? द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? जो आराम से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। हीट देंगे तो ज़्यादा तेजी से होगा और अगर नहीं देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला गया द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, दो चीज़ों को मिक्स किया हुआ है जिसमें एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसको हम आराम से सेपरेट कर लेंगे। सो ऑन इवेपोरेशन द डिजॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज अ सॉलिड। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, कॉमन सॉल्ट और वाटर। ठीक है, आपने पानी में अगर सॉल्ट मिक्स कर दिया या पानी में आपने वाटर में अगर आपने शुगर मिक्स कर दी तो जो शुगर होगी या सॉल्ट होगी या कोई और डिजॉल्व सॉलिड होगा वो हीट करने पर कभी भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जो वाटर होगा वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, या कोई और सॉल्यूशन ले लिया जो आराम से वेपराइज हो सके। तो ऐसे मिक्सचर को प्योर करने के लिए हम इवेपोरेशन यूज करते हैं। सो ऑन इवेपोरेशन द डिजॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट। डिजॉल्व सब्सटेंस जैसे कि शुगर, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, वो डिजॉल्व सब्सटेंस है, तो दैट लेफ्ट एज अ सॉलिड रेसिड्यू। ठीक है, व्हेन ऑल द लिक्विड हैज इवेपोरेटेड, जब सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड, अब ये तो बात आपको पता है, जो लिक्विड होते हैं वो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, सॉलिड तो होते नहीं। So this is based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize easily। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे सी वाटर जो है, सी वाटर में आपको पता है बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो उन सॉल्ट से NaCl के प्रोसेस को सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इवेपोरेशन का ही होता है। तो सी वाटर को पहले इवेपोरेट कराया जाता है सन की प्रेजेंस में। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई हीट करते हैं, सन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं खुला, तो वहाँ पे सन की हीट से जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब जो वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है, और बाकी जो सॉलिड रेसिड्यू होता है उससे हम कॉमन सॉल्ट को प्योर करते हैं। तो सी वाटर कंटेन्स सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बाय सन। ठीक है, इसको ऐसा नहीं जाके हीट करना पड़ता है, अपने आप ही काम हो जाता है। दिस सॉल्ट इज देन प्योरीफाइड। अब यही जो सॉल्ट बचा हुआ होगा, क्योंकि सॉल्ट में बहुत सारे तरीके के सॉल्ट होंगे, हमारे काम का कौन सा होता है? कॉमन सॉल्ट, या जिसे हम NaCl बोलते हैं। तो उससे भी प्योर करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। दिस सॉल्ट इज देन प्योरीफाइड टू ऑब्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NaCl। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो लैब में तो कैसे करोगे? सो दिस कैन बी परफॉर्म्ड इन लैब इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, अब ये इतना बड़ा प्रोसेस, सन लेकर आना, इतने बड़े जो ओशन वाटर है, सी वाटर है, उसको, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो हमने इसी चीज को एक लैब में परफॉर्म करने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन लिया जिसमें कॉमन सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया हमने। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? जो वाटर होगा इवेपोरेट कर जाएगा, और धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट करेगा तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा वाटर जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा और जो सॉलिड होगा, जो आप कॉमन सॉल्ट होगा, वो रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस।